हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPC सिंप्लीफाइड एंड दिस इज़ द डे 7th 68th बीपीएससी प्रीलिम्स की टारगेट की। सॉरी मैं अ बिट लेट, कुछ थोड़ा काम आ गया था हमारा, थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा काम आ गया था, तो एक भी वक्त नहीं मिला कि मुझे इन चीज़ों को फिर से ध्यान दें। लेकिन ठीक है, अभी सुबह ही है, हम डाल देते हैं अभी सुबह में। आप पूरे दिन लग के इसको कर लो, ठीक है। पूरे दिन का मतलब पूरे दिन। कुछ लोग बोलते हैं आप हिंदी नहीं बोलते, हिंदी, अरे यार मैं कंप्लीट हिंदी बोलता हूँ, आप सुनो तो। अगर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बाइलिंगुअल तो मैं यूज़ करता ही करता हूँ। कुछ लोग बहुत एरोगेंटली भी बोल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि हिंदी तो मैं बोल ही रहा हूँ, साथ में मैं इंग्लिश की PDF डाला हूँ, उस पर भी उनको दिक्कत हो रही है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो आपको थोड़ा सा आपको इस चीज़ में लिबरल होना पड़ेगा कि हिंदी तो अच्छी बात है, हिंदी हमारे देश में है, अच्छी बात है, लेकिन आपको इंग्लिश पे भी थोड़ा फोकस रखना होगा, ठीक है। कहीं ऐसा जाके ना हो कि इंग्लिश की वजह से आपको इशूज़ होने लगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 16 जैन की शेड्यूल है आज, ठीक है। 16 जैन की शेड्यूल है, तो देखते हैं क्या क्या लिए हैं हम लोगों ने। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाइए ISPC सिंप्लीफाइड पे। मैंने ऑलरेडी बीपीएससी की 3 मॉक टेस्ट कराई है और कंटिन्यू अब कराऊंगा लगातार, एक दिन में 2 भी करा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास कम है। चलते हैं फिजिक्स जनरल साइंस में। आज मैंने फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री को भी ऐड किया है, ठीक है। केमिस्ट्री को भी ऐड किया है। फिजिक्स में आज हम लोग कंप्लीट एक टॉपिक रखे हैं जो एग्जाम में लगातार मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछता है, वो है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स कर लीजिएगा आप लोग, एग्जाम में डायरेक्ट फ्रिक्वेंटली पूछता है ऑप्टिक्स, ठीक है। इसकी थ्योरी मैंने करा रखी है, कंप्लीट थ्योरी घटना चक्र की मैंने अपनी चैनल में डाल रखी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और उसी की MCQ लगा लेना, मतलब घटना चक्र की MCQ लगभग 100+ क्वेश्चन है, एंड थ्योरी मैंने इसकी डाल रखी है, आप जाके देख लो। प्लस ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव हो आपके पास तो उसको लगा लीजिएगा। सिर्फ ल्यूसेंट से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ल्यूसेंट की GK की बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हो थ्योरी, ठीक है ना। और देखिए सेकंड चैप्टर, ये दोनों चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन 3 के आसपास तो मिनिमम, और 3 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में ऑप्टिक्स से, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सका तो आज मैं डाल दूंगा रात में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की चैप्टर घटना चक्र की। तो इसको आप क्या करना, सबसे पहले क्या करना कि आप ल्यूसेंट से थ्योरी पढ़ लेना, प्लस घटना चक्र की डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगा लेना, ठीक है। अब चलते हैं हिस्ट्री के, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। देखिए हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी प्रोमिनेंट पार्ट्स है ना, वो खत्म है, ठीक है, लगभग खत्म है, मतलब 95% खत्म है। तो आप एक काम करना ना, पूरे ल्यूसेंट को एक बार रिवाइज मार देना। ये रिवीजन होना चाहिए क्विक, ये रिवीजन एकदम क्विक होना चाहिए, इतना क्विक मतलब ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, और एकदम क्विक मारिएगा। मतलब एकदम जैसे होता है ना, थॉरो रीडिंग, जल्दी करके और थोड़ा डीप पढ़ के आराम से फैक्ट्स को रट के 4 आवर आपको लग सकते हैं इसको रटने में। एक बार आप ल्यूसेंट की पूरी रीडिंग कर देना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, ठीक है। फिर जाना बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाने के बाद उसमें जो भी एक मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट होगा ना, जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए, उसको बैठ के लगाना। अच्छा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ लगाना नहीं है, ठीक है ना। उसके जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसके A, B, C और D ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। तो क्या करना है ना, इसमें से ऑप्शंस, एक तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है, एक तो हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्या करना है, बाकी सारे ऑप्शन पे भी आपको रिसर्च करना है। जैसे मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन हमारा आंसर था, फिर अगर ऑप्शन B हमारा अरविंदो घोष है, ठीक है, एक अरविंदो बोस है, तो आपको समझना अरविंदो घोष अरविंदो बोस किस कॉन्टेक्स्ट में दिया, वो दोनों किससे जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शंस के अंदर जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना, उस पर रिसर्च कीजिए, उसके बारे में पता लगाइए, जो नहीं पता है उसको लिख लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन जनरेट करते हैं आगे चल के लोग, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं इंडियन पॉलिटी। तो हिस्ट्री हमारा हो गया, हिस्ट्री आज हम लोगों ने रिवीजन का सेगमेंट रखा है। पॉलिटी पे आते हैं। देखिए पॉलिटी में आपको करना है, पॉलिटी पार्लियामेंट लगता है मुझे आपने कर रखा होगा, तो आज हमें करना है आर्टिकल, सिर्फ ल्यूसेंट से थ्योरी पढ़ना है। फिर अमेंडमेंट्स, जितने अमेंडमेंट हुए हैं, आर्टिकल अमेंडमेंट 104, 92, अमेंडमेंट 72, 42वां अमेंडमेंट, 46वां अमेंडमेंट, 103वां अमेंडमेंट, EWS के लिए क्या अमेंडमेंट हुआ, एंग्लो इंडियन को हटाने के लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ, और DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। ये तीनों आपको थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए आज थोड़ा टाइम देना है ज़्यादा, ठीक है ना, इस तीनों कर लेना है। ल्यूसेंट से करिए या फिर डायरेक्ट, या फिर आप एक फ्रीडम मैं आपको दे सकता हूं कि इस तीनों की ल्यूसेंट भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे घटना चक्र पे जाइए और घटना चक्र लगाइए। और इससे 3 क्वेश्चन आप, या 3 से या 2 क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप डायरेक्ट घटना चक्र लगाइए, कुछ भी नहीं सोचना है। इवन अगर आपको थ्योरी पढ़ने का मन नहीं है तो भी डायरेक्ट घटना चक्र लगाइए। आर्टिकल में थ्योरी क्या पढ़ना, अमेंडमेंट्स में थ्योरी क्या पढ़ना, DPSP में थ्योरी क्या पढ़ना, आपको बस समझना है कितने से कितने आर्टिकल आती है, कितने से कितने आर्टिकल इन चीज़ों से बिलोंग करती है, और सीधे आप क्वेश्चन लगाइए घटना चक्र की, आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा अरे बिना थ्योरी कैसे, आप करके तो देखो, आपको हो जाएगा।
ठीक है। फिर हम चलते हैं करंट अफेयर सेगमेंट पे जो हमारा डेली चल रहा है, ठीक है। हम लोगों ने दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई खत्म, अब हमारा जून का चलेगा। टॉप 300 एमसीक्यू करना है, ठीक है ना। वन लाइनर की ये स्पीडी से कर लेंगे, या फिर स्पीडी से, या जिसके पास टाइम बचा वो एडिटोरिया से भी कर लेगा। एडिटोरिया की बुक अभी तक आई नहीं है नई वाली, तो आप एक काम करना, स्पीडी की करना बार बार, और स्टडी की होगा वो कर लेना, ठीक है। प्लस एक चीज़ आप ध्यान रखिए, करंट अफेयर में अवार्ड्स नेशनल प्लस इंटरनेशनल का 2 पेज का एक सेगमेंट होगा बुक में, उसको कर लीजिएगा। अवार्ड्स नेशनल प्लस इंटरनेशनल को कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का टारगेट, और इसको इतने अच्छे से करिए कि, और रहा बात लैंग्वेज का, देखिए मैं, मेरी खुद की बैकग्राउंड इंग्लिश है, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, इवन मेरी मास्टर्स इंजीनियरिंग साइंस में है, और फिर मैं इंग्लिश से ही थोड़ा मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं थोड़ा ना कहीं स्पिल आउट तो हो ही जाएगा ना, मैं कैसे रोक सकता हूँ। इवन मेरी इंटरेक्शंस तो हमेशा साउथ इंडियन फैकल्टीज से रही है, ठीक है। इवन मेरा इंटर्नशिप ये सब भी साउथ इंडिया में ही रहा है, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, थोड़ा तो मतलब मैनेज करना पड़ेगा। क्वेश्चंस में हिंदी कैसे डालूँ, मुझे हिंदी के क्लिस्ट वर्ड्स तो समझ आएंगे नहीं, ठीक है। तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मैं बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ, मैं कंप्लीट हिंदी बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा बेयर कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप मत देखिए मेरा चैनल, लेकिन आप उल्टे पुल्टे वर्ड्स मत लिखिए, ठीक है। फालतू ये सब वर्ड कुछ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आई नो इट्स एन इकोसिस्टम, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन मैनेज एंड देयर आर मेनी दैट वी कैन नॉट मैनेज, इट्स ओके, बट ठीक है। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट सही लग रहा है, अभी तो मैं सिर्फ डेली शेड्यूल डाल पा रहा हूँ, बाकी टेस्ट सीरीज डाल रहा हूँ। मेरे चैनल पे ऑलरेडी पॉलिटी की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो रखी है, ठीक है। पॉलिटी की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, प्लस फिजिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, घटना चक्र की, ठीक है। प्लस आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की कुछ कंटेंट मिल जाएगी, प्लस आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे बहुत सारे। ये ट्रिक्स तो आप जरूर देख लेना, बीपीएससी में अगर मैपिंग करना है ना सी के नेबरिंग कंट्री या फिर हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्री, तो उससे आपको 2 क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, तो वो 11 वीडियोस हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सिलेबस। आज थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ठीक है, अभी डे हमारे पास है। लेट्स ग्रैब द डे, लेट्स सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द प्रिपरेशन, एंड वेलकम टू, and you're watching ISPC Simplified. Let's be connected.